त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन झारखंड 2022 के लिए एक मतदाता को एक ही समय में 4 तरह के मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और चारों मतपत्रों का रंग अलग अलग होगा। आप यहाँ पर देखें, आपकी जानकारी के लिए नमूना मतपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सिर्फ इसे नमूना माने, इससे अधिक उम्मीदवार भी हो सकते हैं या इससे कम उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए सफेद रंग का मतपत्र, आप ध्यान से देखें। यह ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा। उसके बाद हल्के गुलाबी रंग का मतपत्र, यह ग्राम पंचायत मुखिया के लिए होगा। उसके बाद हल्के हरे रंग का मतपत्र, यह होगा पंचायत समिति सदस्यों के लिए। और हल्के पीले रंग का मतपत्र होगा जिला परिषद सदस्यों के लिए। आइए अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि एक मतपत्र को सही तरीके से कैसे मोड़ा जाए और गलत तरीके से मोड़ने के क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखें, यह एक मतपत्र है। इसमें आप देखें कुछ उम्मीदवारों की सूची इधर भी है और कुछ उम्मीदवार इधर भी हैं। तो इसे सही तरीके से इस तरह से मोड़ें कि उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह एक ही घर में आए। यानी आप देखें यहाँ पर इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इधर का पार्ट भी उसी तरह से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से मोड़ेंगे और फिर यहाँ से ऐसे मोड़कर। तो यह एक मतपत्र को मोड़ने का सही तरीका है। इस तरह एक मतदाता को मतपत्र मोड़कर दिया जा सकता है। अब आइए एक मतपत्र को गलत तरीके से किस तरह से मोड़ा जाता है और उसके कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, यह एक मतपत्र है। कुछ उम्मीदवार इधर भी हैं, कुछ इधर भी हैं। तो अगर ऐसे मोड़ा जाता है तो यह एक गलत तरीका होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मोहर लगता है नाम में या चुनाव चिन्ह में और इंक ज़्यादा लग गया हो तो इस तरह से मोड़ने पर वह दूसरे उम्मीदवारों के नाम या चुनाव चिन्ह पर उसका दाग हो सकता है, जिससे मतपत्र को रद्द किया जा सकता है और काउंटिंग के वक्त परेशानी हो सकती है। तो ऐसे आप नहीं मोड़ें। पुनः इस तरीके से भी आप ना मोड़ें, क्योंकि वही स्थिति इसमें भी उत्पन्न हो सकती है। इस तरह से मोड़ेंगे तो अगर चुनाव चिन्ह यहाँ पर या नाम पर मुहर लगाया गया है और इंक ज़्यादा है तो इसका निशान इधर भी हो सकता है, तो इससे भी परेशानी हो सकती है। उसी तरह ऐसे ना मोड़ें, इस तरह से भी ना मोड़ें, यहाँ पर भी परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से मतपत्र को आप नहीं मोड़ें। उम्मीदवारों की संख्या कम हो और इस तरह का मतपत्र है तो उसका सही तरीका मोड़ने का इस तरह से होगा। एक फोल्ड करें, इसमें भी आप देखें नाम और चुनाव चिन्ह एक ही घर में आना चाहिए। यह एक सही तरीका होगा मतपत्र को मोड़ने का। और गलत तरीका होगा इस तरह से, अगर हम मोड़ते हैं तो इसमें भी वही परेशानी होगी। चुनाव चिन्ह यहाँ पर या फिर नाम में अगर मुहर लग गया है और इंक ज़्यादा है, अगर इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो दूसरे उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह या नाम पर उसका निशान पड़ने की संभावना होगी, जिससे मतपत्र को रद्द किया जा सकता है। तो इसे आप इस तरह से ना मोड़ें। पुनः इस तरह से भी आप नहीं मोड़ें, यहाँ पर भी परेशानी हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।